हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल विद्यापीठ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आपके अपकमिंग बोर्ड्स में काम आ सकता है। तो उस डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। तो इस डेरिवेशन को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? Pairs of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole। अगर मैं किसी पेयर ऑफ चार्जेस को, जो हमारे इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल चार्जेस भी हो सकते हैं, अगर मैं उस पेयर ऑफ चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करता हूं तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है। देखो, एक चार्ज मैंने ले रखा है पॉजिटिव का और एक चार्ज मैंने ले रखा है नेगेटिव का। ठीक है, तो हमारे अपोजिट चार्जेस का पेयर है। अब मैंने क्या किया, इसको 2a डिस्टेंस में इसको सेपरेट किया है। एक छोटे से डिस्टेंस में मैंने इसको क्या किया है? सेपरेट किया है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो आइए हम इसके आगे की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डेरिवेशन का डायग्राम बनाएंगे, डाइपोल का एक फिगर। तो इसको हम मानेंगे पॉजिटिव का Q और थोड़ी सी दूरी पर मैं लूंगा नेगेटिव का Q, और इस डिस्टेंस को हम सेपरेट करेंगे किससे? 2a से। अब मैं क्या करूंगा, इस डायपोल के थोड़ी सी दूरी पर बाहर पर एक ही लाइन पे मैं क्या लूंगा? एक पॉइंट P लूंगा। ठीक है, अब इस P की जो डिस्टेंस नापेंगे ना, हम क्या करेंगे? डायपोल के मिड से नापते हैं। हमेशा किस जगह से नापते हैं? डायपोल के मिड से। तो यहां से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, और लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस निकालेंगे P तक की, तो इसको हम बोलेंगे R प्लस A बोलेंगे। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? R माइनस A आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन हम आगे को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लिख सकते हैं एस, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की, उसको हम क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की निकालेंगे तो माइनस के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट निकालेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? माइनस के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए, प्लस और माइनस होता क्या है? माइनस होता है, तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। बाकी हम सारी वैल्यू सेम रखेंगे। के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारा के क्यू कॉमन है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो के क्यू हमारा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट कर देते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसमें लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी फॉर्म में और ए माइनस बी फॉर्म में। तो इस फॉर्म में हमको ये दे रखा है, तो हम इस फॉर्म में रखेंगे। ओके, तो आर के स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा? ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर रखेंगे। ओके, हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको खोलते हैं। ठीक, इसके आगे पे सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा के क्यू ऐसी रहेगा, और जो हमारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे, तो यहां पे आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ar लिखेंगे। ठीक है, फिर बीच में किसका साइन है? माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगेगा। फिर हम क्या करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर
प्लस का कितना आ जाएगा 2a r आ जाएगा। ओके, और अपॉन में क्या रहेगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ब्रैकेट के बाहर अगर हमेशा माइनस का अगर चिन्ह रहता है तो हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर पे माइनस का साइन रहता है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट खुलने पर। ओके, तो यहाँ पे r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ar, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो r पॉजिटिव का था r नेगेटिव का हो जाएगा, a भी पॉजिटिव का था a भी नेगेटिव का हो जाएगा, 2ar पॉजिटिव का था तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2ar नेगेटिव का हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, देखो ये पॉजिटिव का है ये निगेटिव का है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा तो 2ar कितना हो जाएगा माइनस का 4ar, अपॉन में कितना आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब -4 को मैं क्या कर देता हूं, तोड़ देता हूं, -4 को मैं तोड़ देता हूं। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, देखो मैं -2 को बाहर लेके आता हूं तो -2 को बाहर लिया, बाहर के बचेगा, q को मैं अंदर डाल देता हूं तो यहां क्या बचेगा 2qar, अपॉन में क्या आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, -2k, अब हमारा जो होता है डायपोल मोमेंट वो क्या होता है 2qa, इसको हम क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा 2qa है ये अंदर हो जाएगा, r बाहर कर देते हैं और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा किस पे, डायपोल मोमेंट पे, तो 2qa को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं ना, तो उसको लिख लेंगे हम। तो -2k यहाँ पे कितना आ जाएगा p आ जाएगा, बाहर पे r रहेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -2k pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा लॉन्ग डायपोल मोमेंट की क्या हो जाएगी, ये डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम किसके डेरिवेशन करेंगे, शॉर्ट डायपोल की करेंगे। किसके करेंगे, शॉर्ट डायपोल की। तो मैं यहां पे इसको इरेज कर देता हूं। फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल में क्या होता है, शॉर्ट डायपोल मतलब जो हमारी इसकी बीच की दूरी थी ना डायपोल की, ये बहुत छोटी हो जाती है। जैसे यहां पे बना देता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इतनी छोटी क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, जो हमारा ए होता है, जो हमारा ए होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, किससे, आर से, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, किससे, आर से। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो डायपोल की डिस्टेंस होती है 2a या a, उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें हमारा क्या बचा था 2k pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अब a हमारा शॉर्ट डायपोल में क्या है, बहुत छोटा है, बहुत माइन्यूट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो -2k pr अपॉन में क्या आ जाता है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे -2k pr अपॉन में r की पावर 4। अब इस r से एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा -2k p अपॉन में क्या आ जाएगा r क्यूब। ये है हमारा फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल। और ये था हमारा लॉन्ग, फॉर लॉन्ग डायपोल। तो आशा करता हूं आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सिंपल है, आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमेशा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी निभाता है बोर्ड्स एग्जाम में।